वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम आमर है। महाभारत के एपिसोड 163 का भाई नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तो बड़ा युद्ध देखने को मिला, क्योंकि अर्जुन ने बोला ये मैंने शिकार किया है, बट भाई वो भी कुछ कम नहीं था। बोलता है तुम्हें पता भी नहीं चला, मेरा तीर चल गया। तो ये हमने देखा भी भाई, हमने तो पता चला कि वाकई में उसके पास शक्ति है। अब देखते हैं। पराजय का स्वीकार करते हो या अब भी थके नहीं? नहीं, थका नहीं हूं, परंतु जिसके सामने स्वयं भगवान शिव हो, वो कैसे जीत सकता है? गुरु द्रोण के शिष्य के सामने कोई वनवासी इतनी देर तक खड़ा रहे, ये संभव नहीं। भगवान पिनाक पानी, जिन्होंने सबसे पहले पिनाक नामक धनुष को बनाकर समग्र विश्व को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, मुझे मेरे अपराधों का दंड दीजिए भगवान, और कृपया अपने रूप में दर्शन दीजिए। कल्याण हो वत्स। भगवान इंद्र ने प्रार्थना की मुझसे कि मैं उनके इस पुत्र को पाशुपतास्त्र का ज्ञान दूं, किंतु मैं तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लिए बिना तुम्हें पाशुपतास्त्र नहीं दे सकता था। जिसके पास योग्यता होती है वो दिव्यता को तुरंत ही जान लेता है। वास्तव में जो दूसरे की महानता को जान लेता है वही योग्य होता है। परंतु भगवान, मैं तो आपको जान ही नहीं पाया। अवश्य ही मैं योग्य नहीं हूं। देवादिदेव इंद्र, आपका पुत्र स्वयं स्वीकार करता है कि पाशुपतास्त्र पाने की योग्यता नहीं है उसमें। जो स्वयं को योग्य मानता है उसमें कहां योग्यता होती है भगवान? योग्यता का असली प्रमाण तो परीक्षा लेने वाला देता है। योग्यता प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता है तुम्हारे अंदर कुंती पुत्र। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान दूंगा। यह कोई शस्त्र नहीं, केवल ज्ञान है। संसार में शत्रु अपने अधर्म के कारण जब निर्बल हो जाता है, तब उसे सामान्य शस्त्र से मारा जा सकता है कुंती पुत्र। किंतु कभी कभी धर्म में दृढ़ रहने वाले शत्रु का भी वध करने का समय आता है। ऐसे शत्रुओं को साधारण शस्त्रों से मारना असंभव है। जो धर्म पर चलते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मेरी शरण प्राप्त होगी, ऐसा वचन है मेरा संसार को। इसलिए पाशुपतास्त्र धर्म में दृढ़ रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद मेरी शरण में ले आता है। पाशुपतास्त्र ग्रहण करो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। बारह वर्ष भी अब पूर्ण हो रहे हैं मामा श्री।
आज संध्या काल से पहले हमें उन पांडवों को ढूंढकर अज्ञातवास में जाने से रोकना होगा। सूर्य की अंतिम किरण के साथ पांडव अज्ञातवास में चले जाएंगे। हम द्रौपदी का अपहरण कब करेंगे मामा श्री? मेरे बच्चे, अर्जुन अभी लौटकर आया नहीं है। किंतु मुझे संदेह है मामा श्री कि अर्जुन आज संध्या से पहले ही लौट आएगा। मुझे विश्वास है कि वो लौट आएगा। और अभी पांडवों की शक्ति कुछ कम है। हमें अर्जुन के लौटने से पहले द्रौपदी का अपहरण करना होगा। किंतु ये किस प्रकार संभव है मामा श्री? हम पांडवों पर आक्रमण नहीं कर सकते। हम वचन से बंधे हैं मामा श्री। हम आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारी बहन दुश्शला के पति सिंधुराज जयद्रथ तो कर ही सकते हैं मेरे बच्चे। हम तुम्हारी सहायता करने पधारे हैं दुर्योधन। हम आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारी बहन दुश्शला के पति सिंधुराज जयद्रथ तो कर ही सकते हैं मेरे बच्चे। हम तुम्हारी सहायता करने पधारे हैं दुर्योधन। अब हमने आपकी बहन को वचन दिया है कि हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पधारिए सिंधुराज, बैठिए। आपकी बहुत कृपा है जो आप मेरी सहायता करने के लिए पधारे हैं। किंतु ये 4 पांडव कभी भी अपनी पत्नी द्रौपदी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। कोई एक अवश्य द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। चार क्या, 400 पांडवों को एक साथ परास्त करके हम द्रौपदी को ले आएंगे। सिंधुराज, आप दुश्शला के पति हैं और हस्तिनापुर के जमाता हैं, इसलिए मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता। किंतु मेंढक कभी अपना गला फुलाकर बैल के आकार का नहीं बन सकता है। सिंधुराज, आप पांडवों के सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते। दुर्योधन, तुम हमारे साले हो, इसीलिए अब तक तुम्हें अपने सामर्थ्य का परिचय नहीं दिया, अथवा और ईश्वर करे ऐसी कोई आवश्यकता ही उत्पन्न न हो सिंधुराज। आप यथार्थ कह रहे हैं। आप आक्रमण करने के मुक्त भी हैं
और समर्थ भी। किंतु मेरे पास ऐसा एक मार्ग है जिससे आपको युद्ध करना ही ना पड़े। युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या पूजन के लिए नदी तट पर जाता। भीम तथा सहदेव भिक्षार्थियों को अन्नदान देने के लिए गांव में जाते हैं। बचा नकुल, जो आधे पहर के लिए अकेला द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। यदि हम किसी तरह नकुल को कुटिया से दूर ले जाएं, तो आप बिना युद्ध किए द्रौपदी का अपहरण कर सकते हैं। ओह भाई, यहाँ पे तो द्रौपदी के अपहरण करने की बड़ी प्लानिंग हो रही है। ये शकुनी मामा वाले चाल पे चाल चल रहे हैं और दुर्योधन तो उसको ही लड़ रहा है कमीना। तुम्हारी हेल्प के लिए वो आया है और तुम उसके साथ ही लड़ रहे हो। बाकी आज देखा शिव जी आए भाई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा यार। अर्जुन को इतनी शक्ति मिली, पाशुपसास अस्त्र मिला, और हनुमान जी भी मुझे याद आ गए, उन्होंने भी भीम को आशीर्वाद दिया। तो इनको आशीर्वाद पे आशीर्वाद मिल रहे हैं और ये सड़ेले यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है देख कर यार। शिव जी था वो भाई, वो तीरों के अंदाज में हमें लगा तो भाई कौन है ये अर्जुन को टक्कर दे रहा है, पर वो शिव जी था यार। देखकर हैरान हो गए और खुशी भी मिल गई अर्जुन को, भाई पावर मिल गया। इधर ये कमीने लोग भाई नहीं सुधरने वाले। हमारा भी दिल खुश हो गया जो शिव जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया अर्जुन को। ये बड़ा सबसे हमारे लिए अच्छी बात हो गई। मगर यार शकुनी वाले ने वेलकम कर दिया है, और एक अधर्मी को भी। हाँ, वो उसका बहनोई है दुर्योधन का, वो बोलता है मेढक की तरह फूलोगे ना, बैल के सामने कुछ नहीं होगे। वो भी भाई हरामी निकला है, बोला मैं इन पांडु पुत्र को कुचल दूंगा। तो यार ये भी साले के सारे ना हरामी एक साथ मिले हुए। आज भी है ना द्रौपदी के अपहरण की बात चल रही है।